समाज का, पंचायत का विकास होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा। चरम पर है, इंदिरा आवास में लूट हो रहा है, दाखिल खारिज में किसान परेशान है। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी बेला। मगधी बेला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अथमलगोला प्रखंड में आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था। अंतिम दिन आज उस्मानपुर पंचायत के पूर्व मुखिया पंकज कुमार राय की पत्नी सुनीता कुमारी ने नामांकन पर्चा भरा। नामांकन के पूर्व एक प्रेस वार्ता में पूर्व मुखिया पंकज कुमार राय, जो लगातार उस्मानपुर पंचायत के 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ने पिछले 5 सालों में पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने तौर पर कहा है कि पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा है और अगर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। ऐसा उन्होंने जनता से वादा किया है। आगे की बातचीत सुनिए। मैं सुनीता कुमारी उस्मानपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या पहले भी लड़े थे? पहले भी लड़े थे। पहले बार लड़े थे तो आप उसमें जीत नहीं पाए? जीत नहीं पाए। आपके पति पूर्व में भी मुखिया रहे थे? जी, पूर्व में मेरे पति 10 साल मुखिया रहे थे। 10 साल रहे, लेकिन उसके बाद हार गए। जी। इस बार क्या लगता है आपको कि चुनाव जीतेंगे? जी हाँ, लग रहा है। क्या कारण है कि आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव जीतेंगे? जनता के सपोर्ट के कारण। जनता लोग चाह रहा है। जी। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि जनता पुनः 5 साल बाद उसको नींद उठा और आपके बारे में कि लोग आपको पुनः चुनने के लिए तैयार है? इससे 5 साल पहले मेरे हस्बैंड मुखिया रह चुके हैं। 10 साल कुछ विकास देख करके अब फिर चुनना चाह रहे हैं। जो 5 साल में नहीं हुआ, जो विकास बचा हुआ है, जो अब होगा। अगर आप मुखिया बनेंगे तो जो आपकी पति जिस राह पर चले थे, क्या उसको बरकरार रखेंगे आप? जी हाँ। किस तरह का विकास आप करेंगे? पंचायत में जो बचा उचा काम है उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। आगे की ओर बढ़ाएंगे। आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत वासियों से छठ दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। छठ और दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। तो अपना परिचय देंगे सर? मैं पंकज कुमार राय, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज उस्मानपुर। आपकी पत्नी आज नॉमिनेशन करने जा रही है। जी हाँ। अपार जनसैलाब के बीच आपका नॉमिनेशन हो रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से 10 साल आप मुखिया पद पर रहे हैं वो रिपीट होने वाला है? पूरा बहुमत से रिपीट हो रहा है। मेरा कार्य किया हुआ था, जनता बीच में झांसे में चले गए थे। इस बार सब सचेत हैं, सतर्क हैं, सावधान हैं। इस बार पुनः मेरी पत्नी जीत कर आएगी। बचे हुए कार्य जो है हम दोनों मिलकर करेंगे। समाज का, पंचायत का विकास होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा। क्या आपके न रहने से कुछ अवरुद्ध हुए थे कार्य? ऐसा सारे कार्य अवरुद्ध है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इंदिरा आवास में लूट हो रहा है, दाखिल खारिज में किसान परेशान है। ये सारी व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं से केवल मुखिया प्रत्याशी दोषी है या और व्यवस्था भी दोषी है? देखिए, जब प्रशासक खुद अगर न तटस्थ हो तो प्रशासन तो ढीला काम करेगा। क्या लगता है आप जब मुखिया बनेंगे तो मुखिया बनने के बाद ये ऐसा व्यवस्था जो कचहरी का व्यवस्था है, प्रखंड की व्यवस्था है, इंदिरा आवास या तमाम जो सुविधाएं जिसमें लूट आप कह रहे हैं मच रहा है, तो उस पर लगाम लग जाएगा? पूरी तरह से लगाम लगेगा। इंदिरा आवास में जो लूट मचा हुआ है, 30-30 हज़ार रुपया लिया जा रहा है लोगों से। दाखिल खर्च में लिया जा रहा है 10,000 रुपया। उसके बाद लिया जा रहा है कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से 1500 रुपये ले जा रहा है। ये सब चीज़ बंद होगा। आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश दें? मैं संदेश देना चाहता हूं कि मुझे इस बार सेवा करने का मेरी पत्नी को मौका दे। बचे हुए कार्य जो बच गए थे मैं इनको बखूबी तरह से करूंगा और किया भी था पहले। मुझे उम्मीद है जनता मेरे साथ है, मेरी जीत पक्की है। जिंदाबाद देवी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद